बोले बैठ जाओ। सभापति महोदय इनको बंद करिए, कोई बोल नहीं पाएगा। मैं बता रहा हूं मैं नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सामने समर्पण किया एक पक्षी, ये कोई समझौता नहीं है। इस देश को आप लोग बेच रहे हो, देश की प्रतिष्ठा को बेच रहे हो, इसके अलावा ये कोई समझौता नहीं है। अभी आप चुनाव में जाओगे तो पता चल जाएगा। आप आसमान में उड़ रहे, नीचे आ जाओगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ये बजट सही मानों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी और अंबानी द्वारा तैयार किए हुआ बजट। देखिए शर्माए आप इस प्रकार के दारों के अलावा इसमें कुछ नहीं है। समाप्ति हो गए शब्द का सही ये पूंजीपतियों के हाथ बिके हुए लोग हैं। शर्मा क्यों रहे हैं सर? ये समाप्ति होता है, इनको दिक्कत क्या सही बात सुनने में? आप विषय पर बोलिए और शब्द संयम के साथ। समाप्ति महोदय, मुझे आपका सनक छिड़िए, इनको बंद करिए। बैठ मैं बोल रहा हूँ, बैठ। समाप्ति महोदय, किसान ने बहुत मेहनत करके। आप पीठ को देखकर बोले। बैठ जाओ। आप पीठ को देख के बोले, आपस में नहीं। सुमन साहब, आप गंभीर आदमी, आप लोग बैठ जाओ। आप अपनी बोलते रहिए। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, अपनी बात कहने दीजिए। आप समाप्ति महोदय, किसानों ने बहुत मेहनत करके इस देश को आत्मनिर्भर बनाया, अपने पैरों पर खड़ा किया। आज स्थिति क्या है समाप्ति महोदय? समाप्ति महोदय, आज स्थिति क्या है समाप्ति महोदय? किसान ने पैदा किया, इस देश को आत्मनिर्भर बनाया खाद्यान्न के क्षेत्र में, लेकिन हमारे देश में खाद्यान्न के रखने का कोई भंडार नहीं है। चीन, अमेरिका, ब्राजील, यहाँ जो उत्पादन होता है उससे कई ज्यादा क्षमता के भंडार हैं। और हमारे देश में समाप्ति महोदय 90,000 करोड़ रुपए का खाद्यान्न हर साल नष्ट होता है। किसान की मेहनत की कमाई को भी ये सुरक्षित नहीं रख पा रहे। समाप्ति महोदय, ये जो अभी चिल्ला रहे थे, मैं इससे कहना चाहूंगा सरकार, सभापति महोदय, ये मेरा आंकड़ा नहीं है। भारत सरकार ने इसी सदन में बताया है दिसंबर 2025 में कि हिंदुस्तान के किसान पर 31.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। मतलब हिंदुस्तान का किसान 1,80,000 करोड़ रुपए का कर्जदार है। समाप्ति महोदय, इनकी सरमाएदारों से दोस्ती है। जो आंकड़ा आपके पास, ये कॉर्पोरेट हाउसेस का तो कर्जा माफ कर देते हैं, उनको रियायत देते हैं, लेकिन किसानों के कर्जे माफ करने के लिए कोई चिंता नहीं। समाप्ति महोदय, मैं मांग करना चाहूंगा, इस देश के अगर किसान को बचाना है तो सरकार किसानों के कर्जों को माफ करे। इसके अलावा किसानों की हालत सुधारने का और कोई विकल्प नहीं है। समाप्ति महोदय, इनको बंद करिए, कोई बोल नहीं पाएगा। मैं बता रहा हूं मैं आपको। नहीं, आप ऐसे चेतावनी नहीं दी, आप पीठ को संबोधित करिए। समाप्ति महोदय, ये असत्य बोलने में, झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। ये शब्द निकाल दिया जाएगा। आप जो संसदीय शब्द नहीं होगा वो निकाल दिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के मुताबिक इन्होंने कहा कि 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 पर तक ले जाएंगे, लेकिन वर्तमान में ये दर 1.9 है। स्वास्थ्य सेवाओं का हमारे देश में बुरा हाल है। समाप्ति महोदय, आम आदमी के बीमार होने के बाद उसके स्वास्थ्य का, उसकी बीमारी का कोई इलाज हमारे देश में नहीं। अभी सरकार ने एम्स के लिए 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, लेकिन इनकी सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान भारत। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 4,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। समाप्ति महोदय, ये लोग बड़ी भारी गलतफहमी के शिकार हैं। ये कागजों से सरकार को चलाना चाहते हैं। जल जीवन मिशन, समाप्ति महोदय, 2000 जल जीवन मिशन शुरू हुआ 2019 में, और उन्होंने कहा कि 2024 तक ग्रामीण अंचल में हम साफ स्वस्थ पानी का इंतजाम करा देंगे। हर घर में जल पहुंच जाएगा।
2025-26 में 67,000 करोड़ रुपए का इन्होंने आवंटन किया जल जीवन मिशन के लिए और खर्च किया सिर्फ 17,000 करोड़ रुपए। अभी आप चुनाव में जाओगे तो पता चल जाएगा, एक बूंद पानी का नहीं है। आप उधर आपसे ज्यादा झूठ बोले आप चुनाव में नहीं है, आप चुनाव में सीधे पीठ को इनका जल जीवन मिशन। और मैं आपके मार्फत सभापति महोदय निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनाएं 2025-26 में 57,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित, खर्च हुए मात्र 32,000 करोड़ रुपए। और इस साल ये जो बजट है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का, वो सिर्फ 54,000 करोड़ रुपए है। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं 2025-26 में 19,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ और खर्च हुआ सिर्फ 11,000 करोड़ रुपए। सभापति महोदय, बजट कितना भी बना दें, लेकिन कभी आपने देखा है कि आपका बजट कितना खर्च हो रहा है? कभी देखा है आपने कि आपने जो बजट बनाया है उसका पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप आसमान में उड़ रहे हैं, नीचे आ जाओगे, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई इनका दृष्टिकोण व्यावहारिक नहीं है। सभापति महोदय, सभापति महोदय, मैं एक ही निवेदन आपके मार्फत करना चाहूंगा, योजनाएं बनाना और उन पर धन आवंटित करना यही काफी नहीं है। यह देखना भी बहुत आवश्यक है कि उस धन का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पैसा ये खर्च करते नहीं योजनाओं पर, फर्जी आंकड़े बताते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा, इनको ये समझ लेना चाहिए कि राज इश्तारों से नहीं चलता, राज आंकड़ों से नहीं चलता, राज जनता के भरोसे से चलता है। लोकतंत्र में जनता राज को भोगती है और जनता के बीच से जो बात उठी है वो सही मानों में किसी राज को सही मानों में नापने का पैमाना होता है। ये सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इसका आम आदमी से आप बजट पे बोलिए। नहीं, देखिए, ये इनका माननीय सदस्य ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। आप सभापति महोदय, किसी माननीय सदस्य अशिष्ट व्यवहार नहीं। सभापति महोदय, आप पीठ को संबोधित करें। सभापति महोदय, मैं सुन रहा था, इनको बड़ा गुरु है, अमेरिका से इनका व्यापारिक समझौता हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सामने समर्पण किया एक पक्षी, ये कोई समझौता नहीं है। इस देश को आप लोग बेच रहे हो, देश की प्रतिष्ठा को बेच रहे हो, इसके अलावा ये कोई समझौता नहीं है। सभापति महोदय, ये सरकार अंधेरे में तीर छोड़ रही है। गांव से, गरीब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, किसान से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये सही मानों में सरमाएदारों का बजट है, अमीरों का बजट है। और ये मैं ऐसा मानता हूं कि सभापति महोदय, ये जन विरोधी बजट होने के अलावा और कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।